आज मेरा वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका सिलेक्शन रिटन एग्ज़ामिनेशन में तो हो गया है और अब वो उनका मेडिकल है जो कि इस मंथ के एंड में होने वाला है, यानी मार्च के एंड में या अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ यूपी पुलिस के रिक्रूटमेंट की भर्ती के लिए। और अब सिचुएशन ये है कि टाइम बहुत कम है, तो क्या उनको वो सर्जरी करानी चाहिए, क्या उनको मेडिकल में बैठना चाहिए, सर्जरी कराने में कौन सी सर्जरी करानी चाहिए, आज हम लोग इस बारे में शॉर्ट में बात करेंगे। क्योंकि बच्चों पे टाइम कम है, बच्चे काफ़ी पैनिक में हैं, बहुत सारे बच्चे हर दिन हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए मुझे। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सन आई हॉस्पिटल लखनऊ में, सन आई कैफ़े, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने तैयारी की थी और वो सेलेक्ट हो गए हैं रिटन एग्जामिनेशंस के लिए। लेकिन आपने एक गलती की, क्योंकि जैसे आपने अपने रिटन एग्जामिनेशन के लिए तैयारी की थी वैसे ही आपको अपने को फिज़िकल फिट रखने की भी तैयारी करनी थी। फिज़िकल फिटनेस एक दिन की अचीव में आप अचीव नहीं कर सकते। या जैसे आप रनिंग कर रहे थे अपने को फिट रखने के लिए, वैसे ही आपके जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो कि टेस्ट किए जाते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए कि आपके वो फिट है कि नहीं है। उसमें आँख का फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसे जॉब में जा रहे हैं जहाँ पे आप चश्मा नहीं लगा सकते। आपकी निगाह 6/6 या एक आँख में 6/6, दूसरी आँख में 6/9 तक ही परमिसिबल है। दूसरा, आपको कलर विज़न भी आपका नॉर्मल होना चाहिए। तो सबसे पहला मेरी रिक्वेस्ट है उन बच्चों से जो अगले बार के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने को, तो प्लीज़ अपने रिटन एग्ज़ामिनेशन के लिए, जैसे आप थ्योरी एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी करते हैं, तो अपनी फ़िटनेस की भी तैयारी को पहले से करिए। ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब मैं तैयारी करूँगा, तब मैं चेकअप कराऊँगा। ये बिल्कुल गलत धारणा है और सारी प्रॉब्लम वहीं होती है। कल एक बच्ची को मैंने मना किया, उसका रिटन एग्ज़ामिनेशन में उसका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उसकी एक आँख में सेंटर में, कॉर्निया के सेंटर में ओपेसिटीज़ थी। कुछ उसको बचपन में चोट लगी थी इंजरी की वजह से, जिसकी वजह से उसके नंबर्स भी थे, और इरेगुलर कॉर्निया था, जिसमें कि हम किसी भी टेक्निक से उसकी विज़न को हम क्लियर नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में बहुत हताशा होती है कि आपका सिलेक्शन हो गया और अब आप मेडिकली अनफिट हो जाएँ। या अगर आप कलर ब्लाइंड हैं और आपको पता ही नहीं आपका मेडिकल हुआ, आपको पता लगा आप कलर ब्लाइंड हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप अपने को प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो फिज़िकल प्रिपरेशन भी उसका पार्ट है। दूसरी चीज़ है, अब तो सब हो गया, अब तो मेडिकल मैं सेलेक्ट भी हो गया, मैं एग्ज़ाम में, रिटन एग्ज़ाम में। अब मेडिकल के लिए अगर 15-20 दिन ही मेरे पास बचे हैं, तो मुझे क्या कराना चाहिए, सर्जरी नहीं कराना चाहिए या ऐसे ही चले जाना चाहिए? और अगर मैं ऐसे ही चला गया तब क्या होगा? और अगर मैं करा के गया तब क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी? और इन सब चीज़ों में बहुत सारी दुविधा रहती है। तो सबसे पहले आपके अगर नंबर ज़्यादा हैं और आपकी विज़न अनएडेड, विज़न आपकी कम है, तो फिर आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे रिजेक्ट होंगे, क्योंकि आपको पढ़वाया जाएगा नेकेड आई से। और आप स्नेलन चार्ट्स पे अगर 6/6 या 6/9 नहीं पढ़ पाते, तो अनफॉर्चुनेटली आपका रिजेक्शन तय है। तो इसका मतलब अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं तो आपको करेक्शन कराने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके बहुत मिनिमल नंबर हैं, तो जैसे 0.25 0.5 के नंबर्स हैं और लास्ट में एक लाइन या 2 लाइन आप मिस कर रहे हैं, उस कंडीशन में मैं यही कह सकता हूँ कि एक चांस आप ले सकते हैं कि आप वहाँ पे जाएँ, और आपको अगर आपका स्टार्स अच्छे होंगे तो हो सकता है आप थ्रू हो जाएँ, हो सकता है आपके स्टार्स अगर अच्छे ना हो तो आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी वहाँ पर बहुत फीबल, बहुत मतलब अनप्रेडिक्टेबल सी हो जाती है। अगर अब नंबर ज़्यादा हैं तो अब ये कि कौन सी सर्जरी करानी चाहिए। देखिए, आइडली पुलिस में या कोई भी ऐसे जॉब्स जहाँ पे इंजरीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनमें हम लोग कोशिश करते हैं कि हम सरफेस प्रोसीजर्स करें, यानी हम सरफेस पे एपीलेसिक या एपीकॉन्टूरा करें, जिसमें कॉन्टूरा एपीकॉन्टूरा अनडाउटली बेस्ट टेक्नोलॉजी है। लेकिन इनके साथ एक लेकिन वर्ड जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी रिकवरी कोई भी सरफेस में अगर आप एम्बुलेशन करेंगे तो फुल रिकवरी आने में करीब 3 से 4 हफ्ते का समय लगना तय है। यहाँ पे मेडिकल साइंस में कोई भी शॉर्टकट्स नहीं चलते हैं, जो रिकवरी है वो रिकवरी होगी। ये भी 3 से 4 हफ्ते मैं बता रहा हूँ, एक एवरेज। कुछ लोग इससे बाद में भी रिकवर हो सकते हैं। तो आपकी विज़न में पूरी तरह से क्लैरिटी, शार्पनेस डेवलप होने में समय लगता ही है। तो इसलिए अब आपका, क्योंकि 10 से 15 दिन का समय बचा है, तो सबसे पहले अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं तो अब आपको कुछ और सेकंड थॉट नहीं लेना है, इमीडिएटली सर्जरी के लिए जाना है। जितना समय आप जल्दी से जल्दी करा सकते हैं, जिससे कि आपकी रिकवरी के लिए आपको मैक्सिमम टाइम मिल जाए।
उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि आप रिकवर हो सकते हैं। वहाँ पे पॉसिबिलिटी, अगर आप नहीं करा के जाएंगे तो ऐसे मानिए कि आप 100% रिजेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप करा के जाते हैं तो पॉसिबिलिटी 50-50 की भी हो सकती है। नॉर्मली हम सर्फ प्रोसीजर्स प्रेफर करते हैं जिसमें कि कोई भी फ्लैप ना क्रिएट हो, किस तरह का कोई वीक एरिया क्रिएट ना हो, लेकिन क्योंकि उसका एक सर्टन रिकवरी टाइम होता है, तो ऐसे कंडीशंस में हम कॉन्टूरा भी कर सकते हैं, जिसमें कि आदमी 24 घंटे के अंदर लगभग 100% 90 से 100% वज़न गेन कर जाता है। कुछ ड्राइनेस वगैरह फैक्टर्स तो रहेंगे ही, वो आपके कुछ मंथ्स में रिकवर होते हैं, लेकिन विजुअल रिकवरी इमीडिएट होती है और आप जल्दी से फिट हो जाते हैं। अब ये लोग कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो कह रहे हैं कि फ्लैप में नहीं, कोई भी इस तरह का प्रोसीजर नहीं होना चाहिए जिसमें कि फ्लैप ना क्रिएट हो। तो मेरी कहने का मतलब ये है कि बेस्ट तो एपी प्रोसीजर्स ही थे, यानी सरफेस प्रोसीजर्स ही थे, क्योंकि अब समय बचा नहीं है। अब आपका 1 साल का नुकसान हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप कॉन्टूरा भी करा सकते हैं, क्योंकि फ्लैप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स बहुत रेयर होती हैं। बहुत सीवियर इंजरीज़ की कंडीशन में ही फ्लैप डिसलॉज होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके अब समय बहुत कम है तो हम कॉन्टूरा प्रोसीजर करके भी आपकी विजुअल गेन जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी सेलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी लगभग 90% हो जाती है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर अभी समय है, अगर आपके पास 10-15 दिन का टाइम है, ऑल्दो ये कम है, तो तुरंत प्लान करिए, तुरंत आके हॉस्पिटल में अपने को चेकअप कराइए। सबसे पहले असेसमेंट करवाइए कि आप फिट हैं कि नहीं। अगर आप फिट हैं तो हम लोग आपको एडवाइस करेंगे सर्जरी के लिए, अगर आप फिट नहीं हैं तो आपको मना भी कर देंगे। फिर आप दूसरा काम, दूसरी चीज़ों पे अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। अननेसेसरी आप वहाँ पे जाके रिजेक्ट हों, फिर फ्रस्ट्रेट हों, परेशान हों। और दूसरी मेरी एक और रिक्वेस्ट है बच्चों से कि अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो इसको अपनी हार मत मानिए, परेशान नहीं होइए, निराश मत होइए लाइफ से। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में करने के लिए हैं, बहुत सारे रास्ते ऊपर वाला बना के भेजता है। अगर मान लीजिए आज एक रास्ते पे आप चले और वो रास्ता अगर ठीक नहीं है या वो रास्ता बंद है, तो दूसरा रास्ता आपके लिए बना होगा। तो इसलिए ये नहीं होना है कि फ्रस्ट्रेट होकर आप अपने उल्टा सीधा गलत अपने दिमाग में थॉट्स लाने लगें, डिप्रेस हो जाएं और अब आप कुछ नेगेटिव बिल्कुल थॉट्स अपने दिमाग में रखें। तो इसलिए बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहिए, तुरंत चेकअप कराइए। अगर प्रोसीजर्स जो आपके लिए बेस्ट प्रोसीजर होगा वो हॉस्पिटल डिसाइड करेगा, तुरंत इमीडिएटली एक्शन में आइए, कराइए और मेडिकेशंस यूज़ करिए और फिर कॉन्फिडेंस के साथ अपने मेडिकल में जाइए। जैसे आपने थ्योरी एग्ज़ाम क्लियर किया है, वैसे ही आपका मेडिकल एग्ज़ाम भी थ्रू हो जाएगा। ऑल द बेस्ट सब लोगों के लिए। अपना ध्यान रखिए, अपनी केयर करिए। और ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो नेक्स्ट ईयर अपना तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन के साथ अपनी फ़िटनेस पे भी ध्यान रखिए, अपनी रनिंग करते रहिए, अपनी आई चेकअप करा लीजिए और आई चेकअप में डॉक्टर से ओपिनियन ले लीजिए कि अगर नंबर्स हैं, करेक्शन करना है तो मुझे कितने समय पहले करा लेना चाहिए। अब यहाँ पे रिज़ल्ट का वेट मत करिए। अगर आपको आपका कॉन्फिडेंस है तो करेक्शन, क्योंकि करेक्शन चश्मे का नंबर से हटना वो आपकी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद है। केवल आपको एग्ज़ाम में पास होने के लिए या पुलिस में भर्ती के लिए केवल आपको नंबर नहीं करेक्ट कराने हैं। आई होप कि मेरा मैसेज आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई सवाल है पूछिए, और कोई भी डाउट्स हैं हॉस्पिटल में आप, इसमें आपको फ़ोन नंबर दिया हुआ है। वो नंबर इसलिए दिया गया है कि आप किसी भी तरह की कोई भी दिमाग में क्वेरी है, इमीडिएटली आप फ़ोन या मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि हम आपसे तुरंत कनेक्ट करके आपकी जो बेस्ट हेल्प कर सकते हैं वो करें। ध्यान रखिए अपना, बड़ों की केयर करिए, छोटों का ध्यान रखिए। देश के लिए आपकी बहुत ज़रूरत है, अच्छे सिटीजन्स की ज़रूरत है। अच्छे सिटीज़न बनिए और आँखों का बहुत बहुत ध्यान रखिए। खुश रखिए। नमस्कार।